अगर आपको इन बड़ी पोस्ट पे जाना है तो ऑप्शन इज यूपीएससी। यूपीएससी मैंने किया है ट्राई, इसलिए पता है, क्योंकि मेरा खुद का सपना था कमिश्नर का। तो यूपीएससी दीजिए। सर एक मिनट, क्या हम सीए सीएस सीएमए के बाद यूपीएससी में जा सकते हैं? 100% जा सकते हो। सर हमसे हो पाएगा? ये क्वेश्चन ही तुमने बहुत गलत पूछ लिया। तुमने ये कोर्स कर लिया, तुमसे सब हो पाएगा। लाइफ का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो तुमसे नहीं हो पाएगा, जीवन में तुमसे सब हो पाएगा, ठीक है। तो और मैं गया हूं, मैंने देखा है ईमानदारी से, मतलब लिटरली। सर वहां पे मतलब वहां पे तो क्या कॉमर्स है, एक पेपर वहां पे कॉमर्स है जिसके अंदर में कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, ऑडिट, यही सब्जेक्ट आते हैं। यस, यही सब्जेक्ट आते हैं। और अपने लिए वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स तो अपने नोन होते हैं। अपनी दो जगह ईमानदारी से लगती है, मैं आपको बताता हूँ। पहला जनरल नॉलेज, जीके जिसको बोलते हैं, कॉमन एप्टीट्यूड, वहां अपनी ईमानदारी से लगती है। क्यों लगती है? इस पूरे कोर्स में पिछले 4 साल में न्यूज़पेपर नाम की तो चीज हमने पढ़ी नहीं, न्यूज चैनल हमसे देख के हो नहीं सकता, न्यूज आर्टिकल सवाल ही नहीं उठता। तो जीके तो हमारा जीरो है ना साहब। हमें पता है मैक्सिमम क्या पता है, आईसीएआई, बीओएस, नॉलेज पोर्टल, ओवर, खत्म। प्रेस्टीज पॉइंट पुणे, खत्म। ये हमारा जनरल नॉलेज है। इसके अलावा कोई पार्टी में भी मिलता है और हमसे कहता है ना, तेरे को पता है उसका ऐसा ऐसा, मेरे को क्या लेन देन है, हालांकि मेरे से यहाँ पे टैली नहीं हो रहा, जीवन में हेल्थ नहीं संभल रही मेरे से, मेरी मैं क्या लेन देन है, होता है। यस, सो यूपीएससी के अंदर में क्या होता है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कभी अगर एडिशनल डिग्री परस्यू करने का सोचो, सीए के साथ, सीएस के साथ, सीएमए के साथ, व्हाटएवर, तुम अगर परस्यू करने का सोचो ना, मैक्सिमम हम लोग क्या गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं, नादानी नहीं सही पर ये गलती हमसे होती है। हम क्या करते हैं, सीए के साथ इसी तरीके के फील्ड का इक्विवेलेंट कोई कोर्स उठा लेते, लाइक सीएस या सीएमए, और वाइस वर्सा, सीएमए कर रहे हैं तो सीए उठा लेते, सीएस उठा लेते। मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, मैंने गलती करी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने सीएस करके गलती करी है, मैं कह रहा हूं ये इक्विवेलेंट डिग्रीज है, ये इक्विवेलेंट डिग्रीज है, सीए, सीएस, सीएमए, डिफरेंट वर्क है। तो आप किसी भी एक वर्क को पहले सिलेक्ट कर दो, भैया मेरे को कंप्लायंस में जाना है, मैंने सीएस कर लिया, दैट्स इट, मेरे को लाइफ में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को इक्विवेलेंटली इन ही डिग्री को विद हैविंग सेम लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आप अगर सब्जेक्ट भी देखोगे तो 3 के कॉमन है, विद कपल ऑफ सब्जेक्ट्स हियर एंड देयर, राइट। बाकी तो सब आपको कॉमन ही चल रहा है। आपने सीए सिलेक्ट कर लिया, आपने सीएमए सिलेक्ट कर दिया, जो कर दिया, ये इक्विवेलेंट डिग्रीज है, ना कोई किसी से बड़ा ना कोई किसी से छोटा। करना है बिल्कुल सेपरेट फील्ड के अंदर में जाओ। तुम एलएलबी कर सकते हो, दिस इज द वन थिंग यू कुड डू, ये बिल्कुल डिफरेंट एरिया है। सर एलएलबी करके हमको क्या फायदा होगा? पागल हो तुम? हाँ, एलएलबी करके बहुत बड़ा फायदा है। देखो एज अ प्रोफेशनल तुम मैक्सिमम किसी केस कहां तक लड़ सकते हो, आईटी, एटी, लेकिन उससे ऊपर जाना है तो तुम्हारा एडवोकेट होना जरूरी है, और बहुत तगड़ी फीस होती है उस लेवल पे, क्योंकि उस लेवल पे जो केस जा रहे हैं वो छोटे मोटे केस ही नहीं है, ये बात समझ के चलना, ठीक है। दूसरा, तुमको कुछ पढ़ना है, मैं कहूंगा प्लीज यूपीएससी में जाओ। आई एम सो प्राउड, मेरे 2 स्टूडेंट यूपीएससी में हैं, जो सीए करने के बाद मेरे एडवाइस पे यूपीएससी एग्जामिनेशन में गए थे। आज दोनों भी जन उत्तर प्रदेश में प्लेस्ड है, एक एडिशनल कलेक्टर की पोस्ट पे है और एक एसीएम की पोस्ट पे है, राइट। सर आप समझते हो पावर सबसे बड़ी चीज होती है। देखो कुछ भी कर लो, तुमको ये तो पता है दुनिया में 2 चीज वर्क करती है, या तो पैसा या पावर। समझ, ये एकदम फैक्ट बात बोल रहा हूं, मतलब एज अ फ्रेंड तुमको समझा रहा हूं। वी ऑल आर इन द सेम गेम, जस्ट कपल ऑफ इयर्स मैं अहेड हूं और कपल ऑफ इयर्स तुम पीछे हो, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना मैं चाहता हूं कि तुम ये नॉलेज लो, राइट। अब क्या होता है, अब जैसे अपन महाराष्ट्र के अंदर में, तो यहाँ क्या है, डॉक्टर पढ़ ले, मतलब बच्चा 10वीं क्लियर करता नहीं, उसके पास 6-7 ही ऑप्शन रहते जीवन में, बेटा तू डॉक्टर कर ले, बेटा तू इंजीनियर कर ले, राइट, सीए, सीएस, सीएमए कर ले, एडवोकेसी कर ले या एमबीए कर ले। यहाँ हमारी फैमिली फिनिश हो जाती, क्योंकि हम उन बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे कुछ फैमिली में नहीं, बड़े लोगों ने कभी इन तरीके के कोई कोर्सेज को किया नहीं, तो हमारे पास नॉलेज देने वाला कोई होता ही नहीं कि इसके अंदर में मैं क्या करूं, राइट। क्या आपको पता है दुनिया भर की इतनी सारी गवर्नमेंट पोस्ट और गवर्नमेंट एग्जाम है जिसको आप बहुत इजीली क्रैक करके आप इतनी से आधे मेहनत के अंदर में उतने से ज्यादा अमाउंट कमा सकते हो, बट कभी हमें ये बताया ही नहीं, और हमें सिर्फ एक वर्ड सिखाया जाता है, हार्डवर्क। देखो जो फैक्ट है मैं बता रहा हूं, क्योंकि यही चीज कुछ सालों पहले मैंने एनकाउंटर की है। एनकाउंटर कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। सीएस करने के बाद भी ना तुम कई बार ऐसा देखते हो कि तुम्हारे को जो अमाउंट मिल रहा है, या एटलीस्ट जो तुम डिजर्व करते हो पोजीशन, वो पोजीशन तुमको मिल नहीं पाती, और फिर आता है यार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि तुमने सारे ऑड्स को बीट करके दुनिया की तो खैर छोड़ो, दुनिया की तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं, इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्लियर किया, और उसके बाद जो डिजायर्ड पोजीशन, मनी या पोस्ट चाहिए वो तुमको मिल नहीं रही। समझ में आ रही है बात? दूसरा, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हमारे तरफ बोलबाला ही नहीं है। आप दिल्ली जाओ सर, आप मध्य प्रदेश जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, नॉर्थ ईस्ट जाओ, वो ये सब मैक्सिमम बच्चे इन सब कोर्सेज में होते ही नहीं। एक ही चीज, गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट पोस्टिंग, या तो आर्मी, खत्म, विषय ही खत्म। तो अगर कुछ देना चाहते हो ना, मैं जरूर कहूंगा कि ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद, मतलब आप इक्विवेलेंट डिग्री लेकर के सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। ये सिर्फ आप इसलिए सोच रहे हो कि एक की जगह 2 डिग्री रहेगी, कंपनी पैकेज बढ़ा दे देगी, कुछ नहीं करने वाली कंपनी, ठीक है। रादर पोजीशन की तरफ जाओ। इमेजिन करो तुम सीए हो,
राइट। और तुम अगर यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लेते हो, उसका है ना, अच्छा पहली बात मैं आपको बता दूं, यूपीएससी में कोई फेल नहीं होता। यस, यूपीएससी में इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारी पोजीशन ऐसी आएगी कि तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे, तुम्हारी पोजीशन ही ऐसी आती है कि तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहोगे उस तरीके की जॉब को। एंड मैक्सिमम लोग करते हैं, वो पोजीशन एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट जॉब में भिड़ जाते हैं, फिर से वापस प्रिपरेशन चालू करते हैं, फिर एग्जामिनेशन देते वापस। यस, वापस से वो करते, जब तक कि उनका एज बार का लिमिट नहीं आता, वो बार बार यही करते रहते हैं कि भैया मेरे को हायर पोजीशन मिल जाए। लेट्स से मैं डी कैटेगरी में हूं तो सी कैटेगरी में पहुंच जाऊं, बी कैटेगरी में पहुंच जाऊं, ए क्लास में पहुंच जाऊं, कहीं तो पहुंच जाऊं। प्लीज डू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। इमेजिन अ कॉम्बिनेशन सीए इन ब्रेन एंड पावर ऑफ कलेक्टर। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन है। वैल्यू रूट करने के लिए, सिर्फ इमेजिन करो, वैल्यू रूट करने के लिए, अबे तुम शहर के, मतलब वर्नाक लैंग्वेज में बोल रहा हूं, तुम शहर के हो बाप, समझ रहे हो? किसी भी प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगना है और कितना पैसा किधर से कहां जाना चाहिए, इट्स अ कंप्लीट डेडली कॉम्बिनेशन, राइट। ऊपर से अगर नेताओं के साथ पहचान है, तुम तो सीए भी हो गए समझ रहे हो क्या रूट हो सकता है ना बॉस, मतलब ऑल टुगेदर पावर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, पावर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। इमेजिन बॉस, तुम मतलब तुम क्वार्टर में बैठे हो, 3 गाड़ियां चल रही है तुम्हारे साथ, 2 बंदे रिवॉल्वर के साथ है, एम्बेसडर कार के अंदर में बैठे हो, राइट। जहां जा रहे हो वहां जाने के लिए पास नहीं लग रहा तुम्हारे को, तुम्हारा नाम काफी है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए। इमेजिन बॉस क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। मैं तो डेफिनेटली आप सबको बोलूंगा क्योंकि मैंने किया है, राइट। हो नहीं पाया ये अलग विषय है, मेरे अपने अलग कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे जो आपको लास्ट लेक्चर के अंदर में पता चलेंगे, बट ट्राई जरूर करो, ट्राई जरूर करो। 2 साल तुमको किसी भी कोर्स में लगाने हैं, व्हाई नॉट दैट कोर्स, ट्राई तो करो। हो सकता है तुम गवर्नमेंट की किसी अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए, किसी गवर्नमेंट कंपनी के डायरेक्टर वाले पोजीशन पे पहुंच गए, तुमको समझ में आ रहा है वैल्यू वाइज, फैसिलिटी वाइज तुम कितना कहीं निकल जाओगे। ये बहुत अलग गेम, राइट। सो 2 तरीके हैं इन अथॉरिटीज में पहुंचने के। पहला, आप क्या करो, एनएडीटी का एग्जाम दो या यूपीएससी दो, लेकिन दोनों ही केस में जो आपका अपॉइंटमेंट होगा ये कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सर कहां लिखा है, नीचे। ये पूरी हिस्ट्री आपको समझाने के लिए ही की दैट योर अपॉइंटमेंट इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।